नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी एक मशहूर राजपूत नेता शेर सिंह राणा से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो इस समय राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में ताल ठोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, बेमही कांड और का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या करने का आरोप इनके ऊपर लगा, कभी तिहाड़ जेल से फरार हो जाना और फिर अफगानिस्तान जाकर के पृथ्वीराज सम्राट की अस्थियों को भारत लेकर के आना। काफ़ी चर्चित ये क्षत्रिय राजपूत नेता है और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। आज राजधानी के यूपी प्रेस क्लब में शेर सिंह राणा ने बताया कि अभी 5 तारीख को ही जब प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को लखनऊ के दौरे पर थे, तो इन्होंने उनको ज्ञापन देने के लिए उनका घेराव करने की कोशिश की। जब इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लखीमपुर कांड के लिए निकले, तब भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आइए इनसे बात करते हैं। और हाँ, एक चर्चित बात और आज देखने में आई कि फूलन देवी, जिनकी हत्या का आरोप कभी इनके ऊपर लगा था, उनकी बहन मुन्नी देवी को ही इन्होंने बेरोजगारों के लिए एक रथ यात्रा का संयोजक बनाया है। तो आइए, बहुत दिलचस्प ये इंटरव्यू है कि किस तरीके से शेर सिंह राणा इस बार 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। और उन्होंने चेतावनी भी दी है। जी हाँ, एक ठाकुरवादी नेता ने दूसरे ठाकुर मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी पार्टी की मांगें नहीं मानी गई तो वो जल्दी ही सीएम योगी के आवास का भी घेराव करेंगे। आइए देखते हैं पूरी खबर। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने काफ़ी लंबे समय से बेरोजगारी को लेकर एक अभियान चलाया हुआ है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। जो ये 5 तारीख गई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का इंदिरा प्रतिष्ठान में कार्यक्रम था, 5 तारीख को 1000 से ज़्यादा की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रधानमंत्री जी का घेराव करने के लिए इंदिरा प्रतिष्ठान पर जा रहे थे। लेकिन बीच में ही पुलिस और प्रशासन और आईबी के द्वारा सभी पदाधिकारियों को रोका गया। हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के 6 नंबर गेट पर सभी लोगों को डिटेन करके वहां पर रखा गया, जहां पर 1 घंटे तक पार्टी के लोगों ने नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। 2 मुद्दों को लेकर ज्ञापन देने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहते थे। पहला मुद्दा है कि जो बेरोजगार हैं, कोरोना के कारण भारी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, तो या तो रोजगार उपलब्ध कराया जाए, या तो फिर जो बच्चे इंटरमीडिएट से नीचे पढ़े हैं उनको 5000, जो ग्रेजुएट हैं उनको 10 और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए 35 साल की उम्र तक। इसके अलावा जो लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ उनकी हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर भी हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन हमें वहां जाने नहीं दिया गया। और 1 घंटा जब हम वहां पर धरने पर बैठ गए, तो 1 घंटे के बाद सक्षम अधिकारी आए और उन्होंने वो ज्ञापन हमसे लिया, इस वादे के साथ कि वो प्रधानमंत्री जी तक हमारे इस पार्टी का ज्ञापन पहुंचाएंगे। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की है कि हम ये सरकार को चेतावनी देते हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, कि अगर हमारे उन ज्ञापनों पर जल्द से जल्द कोई सुनवाई नहीं हुई, अगर बच्चों को रोजगार नहीं दिया गया, युवाओं को अगर बेरोजगारी भत्ते का कोई प्रावधान नहीं किया गया, किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया, तो पार्टी आने वाले इस 1 महीने के अंदर कोई भी तारीख तय करके मुख्यमंत्री जी के ऑफिस का घेराव करेगी। और तब तक घेराव करेगी जब तक इन 2 बातों का कोई उपाय या सॉल्यूशन सरकार हमें नहीं बताएगी। पहली मांग थी कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, अगर रोजगार देने में समस्या है तो बेरोजगारी भत्ते का कानून बनाया जाए। 12वीं से नीचे पढ़े बच्चे को 5000, ग्रेजुएट को 10,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता उसकी 35 साल की उम्र तक दिया जाना चाहिए। इसके साथ हम गए थे। खीरी मामले को लेकर हमारा ये मानना है कि हर किसान के परिवार को 2 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इसको लेकर भी पूरे सभी कार्यकर्ता लखीमपुर जा रहे थे, लेकिन सीतापुर के पास भारी पुलिस फोर्स ने, करीब 100 से भी ज़्यादा गाड़ियां थी हमारी,
सभी लोगों को वहाँ पे रोका और वहाँ पर रोककर 2 घंटे डिटेन किया और वहाँ पर जो एसडीएम थे उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया और वादा किया कि आप लोग अभी लखनऊ चले जाइए वापस, क्योंकि वहाँ का माहौल जो है वो ठीक नहीं है। हमने उनसे ये भी पूछा कि भाई आप ये बताइए कि लोकतंत्र में अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पर जाने में क्या समस्या है। जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर भी जो कार्यक्रम के लिए हम जा रहे थे, तो जो आईबी वाले और जो पुलिस प्रशासन थे उन्होंने हमें ये कह के डराना धमकाना चाहा पदाधिकारियों को कि यहाँ पर 144 लगी है। तो मेरा आपके माध्यम से प्रश्न है कि 144 लगी है तो मोदी जी के कार्यक्रम में 5000 से ज़्यादा लोग कैसे इकट्ठा हो गए? उनके ऊपर भी फिर मुकदमा दर्ज होना चाहिए 144 को तोड़ने का। सांसद जो फूलन देवी जी हैं, उनकी जो बहन है मुन्नी देवी जी को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष नियुक्त किया है उत्तर प्रदेश की, और उत्तराखंड की सह प्रभारी उनको बनाया गया है। अभी 10 दिन पहले पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सत्यवती राणा और सह संयोजक के रूप में, सह प्रभारी के रूप में मुन्नी देवी जी ने एक रथ की शुरुआत की, रोजगार गारंटी रथ हरिद्वार से, और उस रथ को पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव तक भ्रमण करवाया जाएगा। उसमें एक गारंटी कार्ड राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, जो इस बात की गारंटी तय करेगा, जो भी उसको लेगा, कि हम सरकार में आने पर या तो उसको नौकरी देंगे या तो जो हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है वो देंगे।